ठीक है, ठीक है। तो बच्चे आज हमारा लास्ट लेक्चर है 21 दिसंबर, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का। आज हम इसको कर देंगे भाई खत्म, इस चैप्टर को। तो वही है, आज के लेक्चर के बाद तुम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से जो भी क्वेश्चन बनते हैं इन योर 11th क्लास, ठीक है, वो तुम सारे बना लोगे। वही रिएजेंट पता होगा तो काम पता, रिएजेंट पता होगा तो क्वेश्चन क्वेश्चन जो है इजिली कर पाओगे। ठीक है, तो ये कुछ स्टूडेंट्स है जिन्होंने बुक भेजा है मुझे। इसके अलावा बेटा प्लीज अगर कोई और स्टूडेंट है तो मुझे प्लीज बता दो। ये मुस्कान की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी, एस में भूल गई, सॉरी बेटा। ठीक है, तनिष्का, चेतना, सुहानी, कविता, मुस्कान, ज्योति, उज्जवल, लक्ष्य जी, लक्ष्य नहीं आएगा आज, रीवा। ठीक है, उसके अलावा शिवानी। ओके, क्या बात है। अरे तुम्हारी क्लास का तो जवाब नहीं है। तुम्हारा जो बैच है ना, सबसे ज्यादा तुम्हारे बैच में से मेरे को बच्चे होमवर्क करके भेजते हैं, इतने बच्चे। ठीक है, और हुस्नवाज। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये सारे बच्चे कंसिस्टेंट है भाई, सारे बच्चे। तनिष्का, चेतना, सुहानी, कविता, मुस्कान, ज्योति, उज्जवल, लक्ष्य, रीवा, शिवानी एंड हुस्नवाज, ये बच्चे मेरे को हमेशा जो है होमवर्क जो है शेयर करते हैं। तो वेल डन बच्चों, ऐसे ही करते रहो, तुम लोग खुश रहोगे। ठीक है। और जो बच्चे मुझे नहीं भेज रहे हैं वो भी भेज दिया करो, है ना, थोड़ा सा खुश कर दिया करो मेरे को। ठीक है, अब बच्चे आप लोगों के डाउट्स भी होंगे, मैंने देखा है डाउट्स भी थे। तो एक बार ना ये देख लो, जो ये क्वेश्चन है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। इसके अलावा अगर जो आपके डाउट है मुझे यहाँ लिखवा दो। अगर आपने ऑलरेडी मुझे भेज रखा है तो वो भी बता दो। तो मुझे बता दो इन बच्चों में से जिन्होंने मेरे को ये, जिनके यहाँ पे जिनके लिए क्लैपिंग हो रही है, वो बच्चे मुझे बता दीजिए कि इन दो के अलावा और भी ऐसे डाउट्स थे क्या जो आपसे, मतलब डाउट थे जो आप लोगों से नहीं सोल्व हो पा रहा था क्वेश्चन। यू कैन टेल मी बेटा। सुहानी वाले ही था जो सुहानी ने ग्रुप पे पूछा था, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। क्या था वो क्वेश्चन बेटा, मैंने देखा नहीं है। आज की क्लास में समझ आ जाएगा। अच्छा ठीक है, ओके, फिर ठीक है, मैं समझ गई कौन सा था। ठीक है, तो सुहानी एंड तनिष्का वाला कॉमन था, हो सकता है बाकी बच्चों को भी ये हो, तो ये कॉमन प्रॉब्लम मैं मान के चल रही हूँ। यस, ये विल कवर इन टुडेज क्लास। ठीक है, और बोलो बेटा। चेतना, तुम्हारा तो आई थिंक कर दिया था, क्योंकि चेतना ने मुझे सबसे पहले भेज दिया था। और फॉर्चुनेटली मैं उस टाइम ऑनलाइन थी, तो मैंने चेतना के उसी टाइम ही डाउट्स जो है सोल्व कर दिए थे। उसके अलावा बताओ बेटा। हाँ शिवानी। मैम लास्ट वाले क्वेश्चन से एक पहले वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन बताओगी बेटा कौन सा था, मेरे को याद नहीं है लास्ट से पहले वाला कौन सा था। क्या तुमने वो क्वेश्चन भेजा है मुझे बेटा? मैम हाँ मैम मैंने क्वेश्चन भेजा, उसमें मैं कंफ्यूज हो गई थी चारों ऑप्शंस में, आपको भेज दिया। भेज दिया, अभी भेजा? यस मैम। ओके, लेट मी चेक। शिवानी आप भी भेज दो बेटा, क्योंकि जब तक मैंने भेज भी भेज दिया। तो मालूम नहीं पड़ेगा ना। ओके, डिफरेंशिएट नहीं हो पा रहा था इसमें मुझे। अच्छा हाँ, ये दोनों ने मेरे को भेजा। ये 9560 वाला तो सुहानी तुम्हारा नंबर है, और ये किसका है बेटा 98107 वाला, जिन्होंने मेरे को अभी भेजा? क्या नेम है बेटा आपका? मैम मैंने भेजा था। शिवानी ने? मैंने भेजा था कोमल। अच्छा, कोमल ने, कोमल पांडे। ओके, आपने भी मुझे होमवर्क करके भेज रखा है, तो तुम्हारा नाम भी बोलो ना, मैं लिखूं फिर बेटा। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो सुहानी एंड कोमल का सेम डाउट है, तो आई विल टेक दिस। ठीक है, तो बेटा देखो, जो पहला क्वेश्चन है, आई थिंक सभी ने ज्वाइन कर लिया है ना। ओके, तो अभी ध्यान से सुनना बच्चों। इसमें ना कुछ रिएक्शंस दी हुई हैं तुम लोगों को, और पूछा है विच ऑफ दीज रिएक्शन आर पॉसिबल। ठीक है, तो इसमें से एक दो रिएक्शन तो मैंने नहीं करवाई, जो कि आज के लेक्चर में करवाऊंगी, बट जो बाकी है, मतलब जो इसका आंसर था वो तुम कर सकते थे, वो ऑलरेडी मैंने करा दिया है। अब एक बार ना ध्यान से देखना इसमें क्या होगा। देखो, जो फर्स्ट वाला है ना, ए पार्ट है, वो बहुत ज्यादा अच्छा है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। मैं करके दिखाती हूँ ये वाला, और काफी अच्छा डाउट भी है तुम लोगों का। ये देखिए बेटा, यहाँ पे जो ये वाला है ना, इधर आइए, एक बेंजीन रिंग बनाई हुई है और एक क्लोरोबेंजीन बनाई हुई है बेटा। ठीक है, बेंजीन रिंग पे मत जाना मेरी। ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3।
ठीक है, तो इसमें क्या तुम लोगों को ये समझ में आ गया था कि यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन हो रही है मेरे बच्चों? बताओ। यस मैम। यस मैम। लेकिन ये ध्यान से सुनना, जब मैं तुम्हें ये बता रही थी कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन होगी तो मैंने कहा था उसमें R+ होता है, बेसिकली कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है, बताया था मैंने। अगर तुम इसके पास ये बोलोगे कि मैम वेकेंट p ऑर्बिटल है और इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो ये तो इसके पास भागेगा, तो यहाँ पे AlCl4 नेगेटिव अलग निकल जाएगा और ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा। क्या ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है मेरे बच्चों? नो मैम। नो मैम। अगर ये स्टेबल नहीं है, क्या रिएक्शन होगी? फिर नहीं होगी। तो जो ये प्रोडक्ट बना है नहीं बनने वाला, तो ए ऑप्शन तो हटा दो, जहां पे ए है हटा दो, यानी कि ए और बी ऑप्शन हट गया। ठीक है, मैम उसके बाद सेकंड बेंजीन का क्या बेटा? सेकंड बेंजीन क्या? मैम सेकंड बेंजीन कोई पार्ट नहीं लेगा इसमें? कैसे लेगा? देखो, इसको क्या करना होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है, ये वाला एल्काइल हैलाइड, मतलब है तो इसमें एराइल हैलाइड, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है, बट जो इसने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया है वो तो स्टेबल ही नहीं है, तो ये बेंजीन रिंग कैसे अटैक करेगा इस पे? स्टेबल ही नहीं है, फेवरेबल ही नहीं है। ठीक है सुहानी? यस मैम। ठीक है, और जो एक स्टूडेंट का और भी था, आई थिंक किसका था, कोमल का। ठीक है, नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में क्या किया है, ये बेंजीन ही रिंग है, देखो बेटा एक बार, हाँ ये बेंजीन रिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट सेकंड वाला है, और इसमें Cl2 लिया हुआ एक्सेस में, ये तो मैंने बता दिया था। अगर इसमें एनाइडस AlCl3 डालते हो डार्क में तो क्या होता है, सारी पोजीशन पे Cl लग जाता है, तो यस बी वाला फेवरेबल है। ठीक है, उसके बाद देखो सी वाला ऑप्शन, देखो सी वाले में भी वही सेम होगा मेरे बच्चों, ये देखो कहाँ गया, हाँ प्लस CH2CHCl, इसमें भी तुम क्या डाल रहे हो, एनहाइड्रस AlCl3 डाल रहे हो बच्चे, तो क्या बताओ ये रिएक्शन होगी क्या? इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो स्टेबल होगा? नो मैम। वेरी गुड, नहीं होगा, क्योंकि विनाइल कार्बोकेटाइन बन रहा है, डबल बॉन्ड कार्बन पे क्या आ रहा है, स्टेबल कार्बोकेटाइन आ रहा है इस पे, तो डबल बॉन्ड पे कार्बोकेटाइन नहीं स्टेबल होता, डबल बॉन्डेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, तो ये भी रिएक्शन नहीं होगी। तो फर्स्ट वाली नहीं होगी, सी वाली नहीं होगी, और देखो लास्ट वाली होगी, क्योंकि उसमें जो कार्बोकेटाइन बन रहा है बच्चा वो ये बन रहा है, ये तो स्टेबल है ना, एलाइल कार्बोकेटाइन है ये ड्यू टू रेजोनेंस, तो इसमें ए वाला भी होगा, सॉरी बी वाला होगा इसका, और एक टी वाला होगा। तो देख लो कौन सा आंसर है इसका, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर हो गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा, मतलब जितने भी चारों के चारों पार्ट थे ना, वो मतलब चारों के चारों पार्ट एक सेपरेट क्वेश्चन बना रहे थे अपने आप में ही, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। ठीक है, आगे चलूं? मैम मैंने भी क्वेश्चन शेयर किया है, बस डाउट क्लियर करके। कहाँ पे भेजा बेटा? मैम आपके पर्सनल नंबर पर। किस नाम? 93100 से है क्या बेटा? यस मैम। अच्छा, ये तो मैं आज शायद कराने वाली हूँ, यही है क्या? नहीं, ये अलग है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ना उसमें भेज दिया करो डाउट सॉल्विंग ग्रुप में, जैसे चेतना ने भी मेरे से यही क्वेश्चन पूछा था, तो ये आप लोगों का सोल्व हो जाता। ठीक है, चलो अभी मैं बता देती हूँ, तुम लोगों ने पूछ लिया तो। देखो बेटा, इसमें क्या बोला है, ध्यान से देखना, कि जो ये है CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन कराई है HCl के साथ, ये हो गया था। बाकी बच्चों का कोई मुझे बताएगा कैसे किया था? 39-40 स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हुए हैं, बताओ। मैंने भी यही भेजा है डाउट। अच्छा ठीक है, तो बताओ क्या क्या दिक्कत आई इसमें, बताओ कैसे करना था इसको, अप्रोच बताओ कैसे की थी आप लोगों ने तो अप्रोच? ऐसा होगा जैसे कि जो डबल बॉन्ड है ना वो CH2 वाले की साइड ब्रेक हो जाएगा और Cl जो है वो उस पे आ जाएगा, तो इसीलिए मैंने ए ऑप्शन कर दिया था। गलत, तुम लोगों ने क्या किया, CH डायरेक्ट लगा दिया। मैंने क्या बोला था बेटा, जब भी कार्बोकेटाइन बनता है तो इज देयर, पहले तो चेक करो, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट? है इसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी? बताओ मेरे को। यस मैम है। यस मैम। करवानी थी ना, फिर करवानी थी, नहीं करवाई तो तुम्हारा आंसर गलत आ रहा है। इस वजह से आपने क्या करना था, यहाँ पे देखो, अगर आप इसका 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट कराते हो मेरे बच्चों, तो इस पे आ जाता है ना पॉजिटिव चार्ज, और ये तो रेजोनेंस से स्टेबलाइज है भाई, समझे? ये तो सिर्फ हाइपर कंजुगेशन से था ना, बताओ, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट से। तो अब जो Cl लगेगा ना मेरे बच्चों, इस वाली पोजीशन पे लगेगा, ना कि सेकंड वाले कार्बन पे। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया था, मस्त क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो तभी मैं बोल रही हूँ, जब जब तुम कार्बोकेटाइन बना रहे हो, और बनाना किस केस में वो भी मैंने बता दिया, ऐसा नहीं कि हाइड्रोबोरेशन में भी कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट चेक करने बैठ गए, है ना।
मैंने जहां जहां आपको बताया हुआ है, जहां जहां पे आपको चेक करना है कार्बोकेटाइन बनेगा, वहां वहां रीअरेंजमेंट बेटा चेक करनी ही पड़ेगी, आप लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। चेक करो क्या वो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करा के रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है, या उसमें नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बन रहे हैं, या वो रिंग एक्सपेंशन से स्टेबल हो रहा है, या वो रिंग कॉन्ट्रेक्शन से स्टेबल हो रहा है, ये आप लोगों को देखना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। समझ में आ गई सबको? ठीक है, चलिए अब ये वाला क्वेश्चन करो। अब ये मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं अभी करवा चुकी हूँ, ये तुम करो अब। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज द हैलाइड कंपोनेंट ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और बेटा आप लोग पूरा दिन गूगल को इतनी बार देखते हैं, अपने आंसर बेटा क्रॉस चेक कर लिया करो। मैं इसलिए इसका आंसर नहीं देख पाती क्योंकि मैं ये एक बुक से क्वेश्चन नहीं देती, अलग अलग बुक से क्वेश्चन देती हूँ, तो मैं भूल जाती हूँ इसका। ठीक है, तो आप लोग प्लीज आंसर अपने या तो ग्रुप में भेज दिया करो, आपस में क्रॉस चेक कर लिया करो। ठीक है, ओके, कुछ बच्चों ने हैंड रेज कर लिया है यहाँ पे। हाँ, अनम आप बताएंगे इसका आंसर? अनम, यस बेटा प्लीज ट्राई। ए ऑप्शन। ए ऑप्शन कैसे? वाई ए बेटा? मैम इसमें क्लोरीन को निकाल के मैम कार्बोकेटाइन जो फॉर्म होगा वो स्टेबल होगा ना? कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा या नहीं होगा? आपसे पूछे कैन बी यूज्ड एज बेटा, कैन नोट भी नहीं पूछा, कैन नोट बी। बाकी बताओ किसी का कोई और आंसर आ रहा है क्या? मेरा सी आ रहा है। मैम डी, मेरा डी। सबका डी आ रहा है। ये वही सेम क्वेश्चन है जो अभी मुझसे कोमल एंड सुहानी ने पूछा था। सुहानी ने ही पूछा था और कोमल ने जो पूछा था, जो मैं बता रही थी इतनी देर से, वो 4 पार्ट करके वही सेम क्वेश्चन है, बस इसको थोड़ा सा अलग से पूछ लिया है। ठीक है, तो देखो क्लोरोबेंजीन का बेटा इसमें क्या, आप अल्टीमेट तो सीएल को भगाने वाले हो ना, क्योंकि ये तो AlCl3 के साथ जोड़ी बनाने वाला है, तो आपको अल्टीमेट कार्बोकेटाइन बनाना है, तो आपको यू हैव टू चेक कि कार्बोकेटाइन स्टेबल भी है या नहीं है। तो इसमें तो बेंजीन पे कार्बोकेटाइन स्टेबल है ही नहीं बेटा, ना ही ब्रोमोबेंजीन में होगा, ना ही क्लोरोइथीन में होगा। क्लोरोइथीन क्या होता है? ये होता है, समझे? तो A B C में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगी, तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड में हो जाएगी बच्चों, समझे? ठीक है, क्योंकि जब इसका ये ClAlCl3 के साथ जोड़ी बनाने जाएगा तो क्या बनेगा आपका? ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा, समझे? और बेंजीन रिंग पे क्या आ जाएगा? अगर आप बेंजीन रिंग ले रहे हो, ये आ जाएगा। ठीक है जी? यस मैम। ओके, तो इसका आंसर क्या आना था बच्चों? डी आना था। चलिए ये वाला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 2। आज क्वेश्चन ही क्वेश्चन करना है, समझने वाला तो बहुत कम है, आज क्वेश्चन ही करने हैं। चलो ये वाला एक कर लो फटाफट से। द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन विद बिटवीन इथाइल बेंजीन एंड एन-ब्रोमोसक्सिनामाइड, NBS दिया हुआ है। चलो NBS क्या करता है ये मालूम होना चाहिए, वरना गया क्वेश्चन हाथ से। और बेटा प्लीज क्लास में थोड़ा जल्दी आया करो, प्लीज थोड़ा जल्दी आया करो बेटा। हाँ जी, बाकी बच्चे ट्राई करो, आयुष ट्राई करो, हुस्नवाज कर लिया था ना ये क्वेश्चन, बताओ कैसे किया था? हाँ करो। रीवा आप बताओ बेटा। मैम डी ऑप्शन। कैसे डी आएगा बेटा? मैम बेंजाइलिक कार्बन पे ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। शाबाश। मैंने आपको कुछ रिएजेंट्स लिखवाए थे, कुछ नामक रिएजेंट्स लिखवाए थे मैंने आप लोगों को क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन के टाइम। तो ब्रोमिनेशन में एक NBS भी इन्वॉल्व था, है ना? मैंने क्या बोला था, अगर तुम्हें Br2 सनलाइट की प्रेजेंस में दिया हो या NBS दिया हो, तो ये क्या करते हैं बच्चों, एलाइलिक और बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन कराते हैं। और कह रहे हो हुआ नहीं था, इट मींस पढ़ते नहीं हो तुम लोग, रिवाइज ही नहीं करते हो। एक बात बताना सच्ची सच्ची, क्वेश्चन को करने से पहले प्रीवियस लेक्चर रिवाइज करते हो? यस मैम। करते हो तो ही क्वेश्चन बनेंगे, अदरवाइज तो ऐसे लगेगा भाई साहब क्या ही दे दिया मैम आपने ये। तो यहाँ पे देखो ना, इथाइल बेंजीन क्या होता है? इथाइल बेंजीन यही तो होता है, CH2 CH3। और मैंने कहा था बेंजाइलिक पोजीशन कौन सी होती है? ये वाली होती है। तो एक अच्छा बियर लगाओ, खत्म, वहीं पे कहानी खत्म। यस मैम। लेकिन अगर उसने NBS ना दे रखा होता, सिंपल ये दे देता, इधर आओ, क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकता है वो, ये दे देता Fe, तो यहाँ पे फिर क्या होता है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती, फिर उसके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनता है इसमें। ठीक है, अब वहां पे भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं मैम ऑर्थो पे जाएगा या पैरा पे जाएगा, वो मैं आज बताऊंगी। चले, क्लियर है इतनी चीज बेटा? चलिए
उसके बाद हम लोगों ने बेटा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो स्टार्ट की हुई थी। तो बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में एक बार फटाफट से रिवाइज करा देती हूँ कि क्या था। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या था, इलेक्ट्रोफाइल आ रहा था और वो बेंजीन रिंग के ऊपर जो H था वो उसको क्या कर रहा था, सब्स्टिट्यूट करवा के लेके जा रहा था। आपके अलग अलग रिएजेंट्स होते थे एरो पे। ठीक है, तो मैंने अलग अलग, जैसे नाइट्रेशन बताया था, नाइट्रेशन में आपका NO2+ इलेक्ट्रोफाइल था, क्या क्या ले सकते हैं उसमें वो मैंने बताया था, राइट। हेलोजिनेशन में आपका X+ होता है, वो आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है। सल्फोनेशन में SO3 इज योर इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, और क्या कराया था मैंने, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में आपका R+ देख लेना, इफ देयर इज एनी रीअरेंजमेंट तो पहले उसको रीअरेंज कराओ। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या बताया था मैंने आपको, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती, एसाइलम आयन बनता है, वो डायरेक्ट जाके जो है क्या करता है, बेंजीन रिंग पे, मतलब बेंजीन रिंग अटैक कर देता है। ठीक है, ठीक है, ये मैंने करवाई थी चीजें। अब बेटा आज हमें क्या करना, और एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने ये भी बताई थी कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में कौन कौन से आ जाएंगे आपके, +M वाले आ जाएंगे, +H वाले आ जाएंगे, +I वाले आ जाएंगे। ठीक है, ये क्या करते हैं, इंक्रीज द रेट ऑफ, एक मिनट रुकना, हाँ ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इंक्रीज करेगा रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, बता दिया था। यस मैम। ठीक है, और आपका जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो क्या करेगा, अब कौन कौन से हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन -M -I वाले, जो कि डिक्रीज करेंगे रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये आपको ध्यान रखना था, इस पे डिटेल में आज मैं बात करूंगी। ठीक है, जैसे वो बच्चे बोल रहे थे ना वो वाला नहीं हो रहा, आज हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चे अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म की, क्योंकि आपको जो मैंने लास्ट कल वाली क्लास में बताया था उसमें मैंने कहा था कि हाउ टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, आज मैं बताऊंगी कि कैसे बेंजीन रिंग अटैक कर रही है इलेक्ट्रोफाइल पे, क्या क्या उसमें इंटरमीडिएट बनता है, वो मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ। तो बच्चे जैसे मान लो अपन बेंजीन रिंग ले रहे हैं, ठीक है, तो क्या आएगा, इलेक्ट्रोफाइल भैया जी आएंगे। बताओ इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसको क्या चाहिए, जिस स्पीसीज पे वो जाके चिपकेगा शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच। तो यानी कि बेंजीन के पास क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये हमारे लिए यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है वो हम कहाँ से दिखाते हैं, फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये मैंने GOC में बताया था। तो अब आपको क्या करना है, पाई बॉन्ड ब्रेक करवाना है। अब आपकी मर्जी है बेटा, कोई भी पाई बॉन्ड ब्रेक करा लो, मैं सपोज ये वाला करवा देती हूँ, सपोज। ठीक है, कोई भी करा सकते हो, 3 है। ठीक है, सिमेट्रिकल सिस्टम है। तो अगर बेटा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा तो वो जाके इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा, हाँ या ना, हाँ या। तो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना सारे बच्चे, इंपॉर्टेंट है ये। तो नेगेटिव यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आ गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, देख पा रहे हो आप लोग सारे बच्चे, क्या कर दिया मैंने। यस। लेकिन जब तुम अपनी बुक्स खोल के देखोगे तो उसमें इस तरीके से दिखाते हैं। ठीक है, वो प्लस माइनस करके मैं तुम्हें समझा रही थी, बुक्स में इस तरीके से दिखा रखा है। ठीक है, कि बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच है, इसने इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक किया। ठीक है, अच्छा बेटा अब देखो क्या हुआ यहाँ पे, क्या ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, क्या ये कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, चेक करके मुझे बताइए। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो यस मैम, तो बनाओ इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये, अब ये देखो एक और बन जाएगा, ये देखो, है ना, कर पा रहे हो ये चीज। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ओके, एक मिनट रुको बच्चों। ठीक है, तो अब देखो ये क्या होगा, अगर बेटा मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाऊं तो देखना कैसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो। इधर आओ, जो ये पॉजिटिव चार्ज है वो कौन कौन से कार्बन पे जा रहा है बच्चों, ध्यान से देखना। एक इस वाले कार्बन पे देख पा रहे हो, एक यहाँ पे जा रहा है, और एक ये देखो यहाँ पे घूम रहा है, देख पा रहे हो, इस वाली साइड घूम रहा है, पूरी रिंग पे नहीं आ रहा, इन कुछ साइड पे घूम रहा है, देख पा रहे हो बेटा आप, देख पा रहे हो। यस मैम। ठीक है, तो क्या होगा देखो, इसका अगर मैं रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊं तो ऐसा कुछ बनेगा,
ये इस तरीके से देखो, ऐसे दिखाते हैं ना, देखो, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, अब ध्यान से सुनना, जो आपने ये सिस्टम बनाया है ये कैसा है, नॉन एरोमेटिक है कि नहीं है, बताओ। यस मैम। क्यों नॉन एरोमेटिक? पहले आपका एरोमेटिक था, पहले आपका बेटा एरोमेटिक था, अब आपने क्या किया, उसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब करा दी, इट मींस ये तो अनस्टेबल ही नहीं है। अब आप क्या करोगे, आपको क्या काम करना है, ये तो मैंने आपको बना के दिखाया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, तो आप एक बना लेना, उससे ही काम चल जाएगा। तो बेटा एरोमेटिसिटी को रिगेन करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, अब लॉस ऑफ प्रोटॉन होता है। क्या होता है मेरे बच्चों, लॉस ऑफ प्रोटॉन होता है टू रिगेन द एरोमेटिसिटी, टू लॉस ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। ये क्या करेगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव क्या बना लेगा बेटा, बॉन्ड बना लेगा, और इस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा। कैन यू सी दैट, देख पा रहे हो, इस तरीके से आ जाएगा। तो एरोमेटिसिटी रीगेन, क्योंकि अगर पहले आपका सिस्टम एरोमेटिक था और आपने किसी स्टेप में उसकी एरोमेटिसिटी खत्म करा दी तो वहीं गड़बड़ हो जाएगी, तो आपको उसकी एरोमेटिसिटी रीगेन करानी पड़ेगी। और एरोमेटिसिटी रीगेन कैसे कराते हैं, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन से, ठीक है। और जो ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड बना है बेटा, इसका एक नाम होता है केमिस्ट्री में, इसका एक नाम होता है, इसको बोलते हैं हम वीलैंड इंटरमीडिएट, वीलैंड इंटरमीडिएट, वीलैंड इंटरमीडिएट। और इसको हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड है ना ये देखो, सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है, ये नाम होता है, ठीक है। और पहला स्टेप क्या होता है तुम्हारा, स्लो होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। क्यों स्लो होता है, क्योंकि आप स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ चले गए, है ना। पहले वो एरोमेटिक था, आपने नॉन एरोमेटिक बना दिया, इसलिए ये स्टेप स्लो होता है, और स्लोवेस्ट स्टेप हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, बता दिया। और जो सेकंड स्टेप होता है जिसमें आप एरोमेटिसिटी रिगेन कराते हो, ये फास्ट होता है, ठीक है। ये क्लियर हुआ, ठीक है। इसके अंदर ये वीलैंड इंटरमीडिएट और पाई कॉम्प्लेक्स याद रखना है? नहीं, सिर्फ ध्यान रखना है, मतलब ऐसा नहीं करना रट्टा मार लो कि पेपर में आए, पेपर में नहीं आएगा, सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स और वीलैंड इंटरमीडिएट बोलते हैं, ठीक है। सिग्मा कॉम्प्लेक्स या वीलैंड नाम है इसका बस, ठीक है, ऐसे ध्यान रख लो। अच्छा जी, तो यही तो कर रहे थे, आपको याद हो जब मैं कल वाली क्लास आप लोगों की ले रही थी, उसमें मैं क्या कर रही थी, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवा रही थी, है ना। जैसे नाइट्रेशन में NO2+ करवा रही थी तो NO2+ आके लग जाता है। तो पूरा मैकेनिज्म जो है वो इस तरीके से फॉलो होता है। बेसिकली 3 स्टेप में होती है रिएक्शन। पहला क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, दूसरा क्या होता है, बेंजीन रिंग जाके अटैक करती है उस न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे, फिर आपकी एरोमेटिसिटी रीगन होती है, देन आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है, ठीक है जी, बताओ। यस मैम। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप। जो आप कह रहे थे ना मैम, वो क्वेश्चन नहीं बन रहा था, अब सुनो ध्यान से वो क्या बोल रहा था, ठीक है। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होगा बच्चे, मान लो मेरे पास बेंजीन रिंग है और मान लेते हैं मेरे पास इस पे अब कोई सब्सिट्यूएंट आके लग गया, सपोज कोई G ग्रुप लग गया है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा ना, अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, अब ये ऐसे ही नहीं कहीं पे लग सकता, क्योंकि जो ये G ग्रुप लगा हुआ है ना, ये बताएगा इलेक्ट्रोफाइल को कि भैया तू यहाँ पे आके लग या तू यहाँ पे आके लग, ठीक है। मैंने आपको बताया था अगर बेंजीन रिंग पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लग जाता है तो उसके करस्पॉन्डिंग उसके रिस्पेक्ट में ये वाली ऑर्थो पोजीशन होती है, ये वाली मेटा होती है, ये वाली पैरा। याद करो जीओसी, याद करो जीओसी, मैंने बताया था। तो अब ये G ग्रुप डिसाइड करेगा, G ग्रुप डायरेक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल को कि भैया या तो किस पे आके तू लगेगा, ऑर्थो पे, मेटा पे या पैरा पे। कौन डिसाइड करेगा, G ग्रुप विल डिसाइड, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम पड़ा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप, क्योंकि G ग्रुप डायरेक्ट कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल को कि भाई तेरे को यहाँ पे आके लगना है। अब ये G ग्रुप क्या हो सकते हैं, G ग्रुप तुम्हारे कौन से हो सकते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपके +M वाले आ जाएंगे, +I वाले आ जाएंगे। और कौन कौन से होते हैं +M, मैं लिखवा देती हूँ, OH, NH2, वैसे मैंने पहले भी लिखवाए हुए, NHCOCH3, ठीक है, OCH3, यहाँ पे तुम्हारे वो मिथाइल भी आ जाएगा, कोई भी R ग्रुप लिख लो या तो डायरेक्ट ये वाले आ जाते हैं, ठीक है। तो बेटा एक बात बताओ, अगर तो मैं इधर आओ, अगर मैं बेंजीन के ऊपर कोई +M ग्रुप लगा देती हूँ तो तुम्हें पता है जब मैं तुम्हें इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रही थी जीओसी में रेजोनेंस वाली क्लास में, तो मैंने आपको बताया था कि जो आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। बताया था कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है उनकी। याद करो ये बात, नहीं पता तो नहीं समझ पाओगे।
कि जो अगर प्लस एम वाले ग्रुप है, मान लो OH है सपोज, तो वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और बेटा इलेक्ट्रोफाइल को वही तो चाहिए, वो किसके लिए मरे जा रहा है, वो उसको यही तो चाहिए, जहां पे मुझे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी वहीं पे मैं जाके चिपक जाऊंगा। तो अगर प्लस एम ग्रुप लगा हुआ है तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक ऑर्थो वाला प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब एक ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, और एक आपके पास पॉसिबिलिटी बनती है कि वो पैरा पे आ जाए। क्लियर है? अगर यहाँ पे प्लस एम लगा हुआ है तो ठीक है, एक ऑर्थो वाला बन जाएगा और एक पैरा वाला बन जाएगा। तो आपके जो प्लस एम वाले ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, या तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे आएगा या वो पैरा पे आएगा। अब बात आती है इसमें से मेजर कौन सा होगा, माइनर कौन सा होगा। तो बेटा वैसे तो ये मैं डिटेल आपको 12th में पढ़ाऊंगी, बट अभी के लिए फॉर नाउ आप ध्यान रखेंगे जो पैरा वाला होगा वो मेजर होगा, ठीक है, क्योंकि ऑर्थो वालों पे क्या होगी, रिपल्शन होगी, जिसकी वजह से वो माइनर बनेगा। ठीक है, हालांकि ये वाली चीजें जो है डिटेल में हम 12th में पढ़ेंगे, वही मैं बोल रही हूँ, अगर सारा पढ़ा दिया तो 12th में क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई तुम लोगों को। देखो यस मैम। यही अगर मैं मान लू, यही अगर मैं माइनस एम ग्रुप ले लूं, यहीं पे अगर मैं माइनस एम ले लूं, तो माइनस एम क्या करेगा, माइनस एम जैसे आप लोगों का मान लो NO2 ग्रुप हो गया, है ना, CN हो गया, CN हो गया, और आपका हो गया और कौन कौन से हैं, बहुत सारे हैं, CHO हो गया, COCH3 हो गया, ये सारे क्या दिखाते हैं, माइनस एम माइनस आई वाले हैं। तो ये क्या करेंगे, ये तो ऑर्थो पैरा से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या कहेगा, अरे भैया तुमने ऑर्थो और पैरा से तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ली, अब मैं क्या करूं, मैं मेटा पे ही आ जाता हूँ, हाँ या ना। यस, माइनस एम वाले क्या होते हैं बेटू, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। ध्यान से सुन के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट आज की क्लास है बेटा, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं ये। तो यानी कि जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो किस पे लगेगा, वो कहेगा भाई मैं मेटा पे आ जाता हूँ, अगर यहाँ पे माइनस एम ग्रुप है। क्लियर हुई ये वाली चीज, क्लियर हुई ये वाली चीज बच्चों? यस मैम। ठीक है, ये देखो, ये मैंने एक टेबल लगा दी तुम लोगों के लिए, आ जाओ, आओ इधर आओ। ये वैसे तो हालांकि मैंने बता रखे हैं नो डाउट, बट एक बार मैंने फिर दोबारा लगा दिया, इधर आओ। ये वाले जो है ना O नेगेटिव NH2 NHR2, ये वाले बहुत स्ट्रोंगली एक्टिवेटिंग होते हैं, मतलब ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं। बट अभी के लिए तुम्हें ये भी नहीं ध्यान रखना स्ट्रोंगली एक्टिवेटिंग है या स्ट्रोंगली डीएक्टिवेटिंग है, सिर्फ ध्यान रखो कौन एक्टिव, कौन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, कौन मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है जी, जैसे देखो NHCOCH3 OCOCH3, ये भी एक्टिवेटिंग होंगे, मतलब जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहाँ पे जाएगा, ऑर्थो और पैरा पे जाएगा। मान लो कोई ये भी हो सकता है तुम्हारे पास, R ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है, इसके जैसे भी हो सकते हैं, देखो। ठीक है, अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, इस पे ना अंडरलाइन कर लो, ये बहुत काम की चीज है। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन बहुत काम की चीज है, ध्यान से सुनना। देखो मेरे बच्चे, मैंने शायद GOC में बताया था, जो हेलोजेंस होते हैं, लिखो हेलोजेंस आर, लिखो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, यहाँ पे ये लाइन लिखो एक बार। हेलोजेंस जो होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, मतलब अगर बेंजीन रिंग के ऊपर हेलोजन लगा हुआ है तो वो क्या करेंगे, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को या तो वो ऑर्थो पे भेजेंगे या वो पैरा पे भेजेंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या है, लोन पेयर है। लोन पेयर है तो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे। लेकिन साथ ही साथ मैंने तुम्हें ये भी बता रखा है कि हेलोजेंस का हम ओनली इंडक्टिव इफेक्ट कंसिडर करते हैं, ओनली कंसिडर इंडक्टिव इफेक्ट। ये बताया था क्या मैंने? नहीं बताया था तो लिख लो बेटा, इसका हम माइनस आई इफेक्ट कंसिडर करेंगे, प्लस एम कंसिडर नहीं करेंगे। लिखो, ये लिखो एक बात, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात बता दी तुम लोगों को आज यहाँ पे। क्या बता दी? क्या बता दी कि जो हेलोजेंस है उनका हम क्या कंसिडर करते हैं बेटा, जल्दी से चैट बॉक्स में डाल दो सारे के सारे। हेलोजेंस का हम माइनस आई इफेक्ट कंसिडर करते हैं, लेकिन अगर ये पहले भी बताया ना, ऊपर बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हुआ है तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, मतलब इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को वो ऑर्थो पे भेजेगा या पैरा पे भेजेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं मान लो एक क्वेश्चन देती हूँ तुम लोगों को यहीं पे, अगर तुम्हारे पास एक बेंजीन है और अगर तुम्हारे पास ये है क्लोरोबेंजीन, और मैं पूछ रही हूँ बेटा इन दोनों में से रेट किसका ज्यादा है टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब तुम्हें ये बताना है कि दोनों के केस में इलेक्ट्रोफाइल फटाफट किसके पास भागने की कोशिश करेगा, ए वाले के पास भागेगा या बी वाले के पास भागेगा। तुम्हारा जवाब क्या होगा? बी होगा आंसर तुम लोगों का।
बी होगा, क्योंकि आप लोगों ने बी इसलिए बोला क्योंकि मैम अभी तो आपने बोला हेलोजेंस आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, लेकिन बेटा जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है? जो रेट डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करेगा कि माइनस आई है या प्लस एम वाला ग्रुप है। एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुन लो, क्या बोल गई मैं। नो डाउट इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल उस पे ही आएगा ऑर्थो पैरा पे, लेकिन जब वो तुमसे पूछे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा तो ध्यान रखना क्लोरीन का क्या होगा, आप कंसिडर करोगे माइनस आई, और अगर माइनस आई है तो रेट क्या हो जाएगा उसका, कम हो जाएगा, यानी कि बेंजीन का रेट जो होगा वो ज्यादा होगा टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। क्या ये दो बातें क्लियर हो गई? ठीक है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, जब बात आएगी इलेक्ट्रोफाइल की तो भैया वो या तो ऑर्थो पे जाएगा या पैरा पे जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ये जो आपके हेलोजेंस है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि माइनस आई इफेक्ट जो है वो शो करते हैं, इसका हम कंसिडर ही माइनस आई इफेक्ट करते हैं। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करेगा कि आपका कौन सा वाला ग्रुप लगा हुआ है, माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है या प्लस एम लगा रहा है। ठीक है, ठीक है, यस मैम, ठीक है, ओके। यानी कि हेलोजेंस क्या हो गया, प्लस एम होते हुए भी क्या हो गया, डीएक्टिवेटर हो गया। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है वीकली डीएक्टिवेटिंग। ठीक है, हो गया जी? यस मैम। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन करेंगे, मान लेते हैं तुम्हें 60% ये बात समझ में आई, डोंट वरी, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे बताना था। मैं देखो अब इसको एक कंपाइल करके लिख देती हूँ, मेरे बच्चों इधर आओ। जैसे आपका प्लस एम वाला ग्रुप है तो ये एक्टिवेटर भी हो सकते हैं, इधर आओ, एक्टिवेटर भी हो सकते हैं, डीएक्टिवेटर भी हो सकते हैं। ठीक है, एक्टिवेटर में कौन से आएंगे, वही वाले OH NH2 जो मैंने लिखे थे। डीएक्टिवेटर में हेलोजेंस भैया जी आएंगे सारे, है ना, हेलोजेंस आएंगे। ठीक है, यस मैम। अच्छा अगर मैं बात करूं एक्टिवेटर, जैसे मान लेते हैं OH, एग्जाम्पल भी देख लो साथ साथ। अगर मैं मान लो फिनोल ले रही हूँ और बेंजीन ले रही हूँ, अगर तुमसे पूछे भैया रेट ऑफ रिएक्शन बता दो टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, किसका रेट ज्यादा होगा, तो क्या आंसर होगा तुम लोगों का, बताओ क्या आंसर होगा? बी क्यों होगा मैम फिनोल, मैम ए होगा ना, होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है बेंजीन रिंग पे, इस बेचारे के पास तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल जाएगा मजे से इसके पास। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं हेलोजन में, जो अभी मैंने बताया, एक मान लो ब्रोमो बेंजीन है और एक बेंजीन है, अब तुम यहाँ पे क्या कहोगे, मैम इसका तो माइनस आई है, ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ये क्या हो जाएगा, रेट इसका कम हो जाएगा। क्लियर है? प्लस एम में दो तरीके के आते हैं, एक्टिवेटर और डीएक्टिवेटर। हेलोजन का हम माइनस आई कंसिडर करते हैं बेटा। ठीक है, और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगी कि आपका प्लस एम ग्रुप है, वो मतलब प्लस एम दिखा रहा है, क्या बोलते हैं, हाँ मीजोमेरिक दिखा रहा है, इंडक्टिव दिखा रहा है, उसके बेसिस पे आप जो है रिएक्टिविटी कंपेयर करोगे। ठीक हो गया। एंड व्हाट अबाउट माइनस एम, ये तो हमेशा ही क्या होंगे, डीएक्टिवेटिंग होंगे, डीएक्टिवेटिंग। ठीक है, इनका रेट तो हमेशा ही कम होगा, इनकी जो रिएक्टिविटी होगी या रेट ऑफ रिएक्शन होगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, वो तो कम ही होगा प्लस एम वाले से। ठीक है, देखो जी, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो शॉर्ट नोट्स में। एक मिनट बेटा, आ रही हूं मैं तुम्हारे पास। अगर प्लस एम वाले हैं और माइनस एम वाले हैं, ये रहेगा हमेशा। अब बोलो बेटा, क्या कह रहे थे? मैम जब हमें रेट ऑफ रिएक्शन बताना है तो हमें जो मीजोमेरिक इफेक्ट है उसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। किस केस में देनी पड़ेगी? मैम रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा होगा कम होगा ऐसे? हाँ, मीजोमेरिक वाले ही तो ग्रुप बता रही हूँ ना, जैसे OH है, NH2 है, वो प्लस एम ही तो दिखा रहे हैं वो, और आपको पता ही है अगर मान लो वो प्लस आई भी लगा रहे हैं तो वो आप प्लस एम कंसिडर करोगे उसका। ठीक है, हेलोजेंस का सिर्फ आपको माइनस आई कंसिडर करना है। ठीक है, हेलोजेंस का माइनस आई कंसिडर करना है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन से और ज्यादा क्लियर होगा। जैसे देखो ये क्वेश्चन है तुम लोगों के पास, पहले आप ट्राई करो, देन आपको मैं आंसर बताऊंगी। ये आपको कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं ABCD, ध्यान से करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब मैं ये बोलूंगी हर 1-2 साल में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं पेपर में। करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, आपको रेट बताना है। जो मैंने बताया है बस वही ध्यान रखना। इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ जाना है, जहां पे इलेक्ट्रोन डेंसिटी ज्यादा होगी, उसको ध्यान में रखते हुए आपको आंसर मार्क करना है।
हाँ जी, मेरे को ना आपसे एक चीज पूछनी भी थी कि जो NO2 होता है वो -I और +I दोनों शो करता है। -I और -M दिखाता है बेटा। अच्छा, तो फिर +I भी नाइट्रोजन का कोई ग्रुप शो करता है ना? वो तो NH2 होता है बेटा, लोन पेयर होता है ना उसके पास। ओके मैम, हो गया। चलिए, तो आपको जो मैंने टेबल लिखवाई थी ना GUC में, वो आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए कि -I +M इनमें कौन कौन आता है। सारे मत करना, एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट वाले लाइक साइनाइड हो गया, नाइट्रो हो गया, है ना, मिथाइल हो गया, ये CHO हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, 8-10 वो ध्यान रखना है। तो कुछ बच्चों ने हैंड रेज किया है, लक्ष्य आ गया क्या? ठीक है, ओके। तो मुझे इसका आंसर मुझे एक्सप्लेन करेंगे ज्योति, आप एक्सप्लेन करो बेटा। मिनट मैम, थर्ड मैंने इसका बी लगाया था। कैसे मैम बेटा बी लगाया था, थोड़ा बताना। मैम CH3+M और +I दोनों दिखाता है, तो सबसे ज्यादा तो उसी का होगा। वेरी गुड। बेंजीन, उसके बाद फिर आएगा डी वाला बेंजीन, क्योंकि उसमें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वल है सब में। क्लोरीन और NO2 दोनों अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहे, तो इसीलिए वो कम होंगे। वेरी गुड, ठीक है, तो यही होगा। लेकिन देखो, वैसे तो तुम लोगों का बिल्कुल ठीक है, लेकिन हो सकता है आप लोग A और B में कंफ्यूज हो जाओ। तो अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा इसमें स्ट्रोंग किसका इफेक्ट है। मैम NO2 का स्ट्रॉन्ग है। हाँ, क्योंकि क्लोरीन जो है +M और -I दिखाता है, लेकिन हम -I कंसिडर करते हैं, और NO2 का क्या होता है -M एंड -I, तो हम -M वाले को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो इस वाले A वाले में सबसे ज्यादा क्या होगा, रेट आपका क्या होगा, कम होगा। तो आंसर B नहीं होगा, आंसर D होगा। ज्योति आपने क्या बोला था, B बोला था क्या? मैम मैंने पहले बी बोला था, लेकिन फिर उसके बाद डी बोला था। अच्छा, तो सबका D आया था क्या, जिन बच्चों ने हैंड रेज किया था? यस मैम। तो A वाले का रेट ऐसे करने हैं क्वेश्चन। चलो एक और करवा देती हूँ तुम लोगों को, ये लो ये करो। आई थिंक यही मैंने होमवर्क में भी दिया था। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक। बस तुम्हें ध्यान यही रखना है कि इलेक्ट्रोफाइल वहां जाएगा जहां पे उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी, बस यही सोचना है तुम लोगों को। चलो करो, स्टार्ट करो, आराम से करना। भावनाओं में बह के आंसर मत देना, सोच समझ के देना। कोमल बताओगी? कोमल बी ऑप्शन। कैसे बी बेटा? मैम मेरे को ना ए और बी में कंफ्यूजन हो रही है। क्यों? अभी तो करवाया मैंने ए और बी में। लक्ष्य तुम एक्सप्लेन करोगे? अनम्यूट करना पड़ेगा। सुहानी तुम एक्सप्लेन करोगी? अभी तक मेरे को एक सही है। यस मैम। हाँ बोलो। मैम सबसे ज्यादा तो हमारे सेकंड वाला का होगा, CH3+I लगा रहे हैं, और फिर Cl का होगा, और फिर थर्ड का Cl जो हो रहा है हमारा, वो इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा -I। वेरी गुड। और COCH3? मैम वो +I लगाएगा ना। COCH3 प्लस में कैसे लगाएगा बेटा? माइनस लगाएगा। माइनस लगाएगा। CH3 का ग्रुप होगा ये ना। देखो, ये देखो, इधर आओ, इधर आओ। ये कहाँ गया? ये देखो, ये रहा स्ट्रॉन्ग। ये आपके डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में आ जाते हैं भाई COCH3। वो OCOCH3 था एक्टिवेटिंग, ये COCH3 है। ये -M दिखाएगा, ठीक है, -M दिखाएगा। इसका रेट सबसे कम होगा बच्चों, थर्ड वाला सबसे पीछे आएगा। सी किसका था आंसर? मुझे यहाँ पे सी दिखाई नहीं था किसी का। सी किसका था आंसर? एक बार हैंड रेस करना। रीवा ने मुझे सी बोला था बस। ठीक है, OCH3 नहीं है बच्चों, वो COCH3 है। ठीक है, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है ना वो, ये देखो। तो -M दिखा रहा है ना बेटा वो। बोलो हाँ क्या ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। यहाँ पे आप टेबल से देख लो ध्यान से, ठीक है, कि कौन दिया हुआ है। चले आगे चलते हैं।
चलो उसके बाद एक ये वाला क्वेश्चन है, चलो एक ये करते हैं, आ जाओ। पहले तुम ट्राई करो, उसके बाद मैंने तो बताऊंगा ही बताना है। पहले ये करो, देखो क्या दिया हुआ इसमें। पहले तो घबराना तो बिल्कुल ही नहीं है कि मैम ये क्या दे दिया इन्होंने, ठीक है। देखो मान लेते हैं यहाँ पे तुम्हारे लिए थोड़ा सा और इजी कर देती हूँ, यहाँ पे HCl लगा देती हूँ, ठीक है। अब करके देखो, मैम यहाँ पे CH2 लगाए। कहाँ पे बेटा? ये मैम बेंजीन पे ऐसे लिखा हुआ है बेटा, ये यस। सोचो 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 क्या होगा। अच्छा कर लिया आप लोगों ने? क्या बात है, बताओ। मैम मेरा C आ रहा है। सी आ रहा है? तुम लोग बहुत जल्दबाजी कर रहे हो बच्चों, आराम से करो। इतना आसान क्वेश्चन नहीं है ये जितना सोच रहे हो तुम लोग। करो, जल्दबाजी में आंसर मत दो, टेक योर टाइम बेटा। और चैट बॉक्स में आंसर नहीं बताना है, चैट बॉक्स में आंसर नहीं बोलना है। प्रिंस तुम बताओ, एक्सप्लेन करना पड़ेगा बेटा, एक्सप्लेन करो। वो इसलिए कंफ्यूजन हो रही है, जीओसी में आपने पढ़ा ही नहीं ध्यान से, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कैसे क्या करता है, इस वजह से हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं एक बार दोबारा रिवाइज करवा दूंगी, पहले ये क्वेश्चन करो। पैरा पोजीशन क्या कर रहे हो भाई तुम लोग? कौन एक्सप्लेन करेगा इसको, बताओ। मैम इसके अंदर ना जैसे कि हमारे पास ये है बी वाला है, सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास H+ निकल जाएगा इसमें से, तो तरह एक्ट करेगा क्योंकि HCl इसमें एसिड है, तो इसमें एक कार्बोकटायन C+ वाला होगा। तो इसमें हम इसे टर्शरी वाली पोजीशन पे अरेंज करेंगे। बहुत बढ़िया, टेबल हाँ ठीक है ना। अब क्या करूं? तो फिर हम इसे टर्शरी वाली पोजीशन पे स्टेबल कर देंगे। देन वहां पे H+ आके अटैक करेगा। ठीक है, फिर हमारा वो C वाला बन जाएगा। सी वाला कैसे बन रहा है बेटा? तुम लोगों ने आंसर तो सही दे दिया बट गलत क्यों बोल रहे हो? मतलब बोल सही रहे हो बट आंसर गलत दे रहे हो। एक बात देखो, फर्स्ट वाला हाँ फर्स्ट वाला बनेगा। इलेक्ट्रोफाइल तो तुमने बना दिया ना, तो अब जो बेंजीन रिंग अटैक करेगी वो तो इसी पोजीशन पे करेगी ना जिसपे मिथाइल लगा हुआ है, क्योंकि ये टर्शरी वाला बेटा। यस मैम। तो तुम लोग 3, 2, 4 ये क्यों बोल रहे हो? मेरे को तो समझ में नहीं आई। ठीक है, तो फर्स्ट इसका करेक्ट होगा। पहले आपको कुछ नहीं करना, HFP एसिड था, तुम्हें कार्बोकेटाइन जनरेट करना है। और कार्बोकेटाइन कैसे जनरेट करोगे? टर्शरी है या सेकेंडरी है? ठीक है, तो ये टर्शरी वाला जनरेट हो गया। तो जैसे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, तुम्हारा बेंजीन रिंग क्या है? न्यूक्लियोफाइल है ना, अटैक मारेगा। है क्या ये? वही तो है ये एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और शिवानी क्या देखो बेटा, कंफ्यूजन क्या हो रही है यहाँ पे देखो। इसको मैं इरेज कर दूं क्या? क्लियर हो गया ये? चलो ऊपर लिख देती हूँ। ये देखो शिवानी, तुम्हें ना पहले तो ये चेक करना है कि पहले तो ये पता लगाना है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है नहीं हो रही है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन आएगा वो इनडायरेक्ट भी पूछ सकता है या ये वाला डायरेक्ट भी पूछ सकता है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें पता है इलेक्ट्रोफाइल जाके जो है बेंजीन रिंग पे आएगा, लगेगा, है ना? है ना? तो इलेक्ट्रोफाइल क्या है? पहली बात तो ये ध्यान में रखो, इलेक्ट्रॉन की कमी है उसके पास। तो वो क्या करेगा? उसको वो वहां पे जाके अटैक मारेगा, मतलब वहां पे जाके अटैक होगा उसका जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, यानी कि आपको क्या कोशिश करनी है कि जो बेंजीन रिंग हो वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो। क्या ये बात पहले ये बताओ, क्लियर हो गई? आप ट्राई करना है कि बेंजीन रिंग शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच। अब वो कैसे इलेक्ट्रॉन रिच हो सकती है? अगर मान लो मैं अगर सिंपल बेंजीन है तो कोई बात ही नहीं करवाई मैं उसकी। अगर मान लो बेंजीन रिंग पे कोई मैं ऐसा ग्रुप लगा दूं जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रही है, वो कौन से होंगे? तुम्हारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगे। अब वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में तुम्हारे +M वाले हो सकते हैं या तुम्हारे +I वाले हो सकते हैं। ये तुम्हें लिस्ट याद करनी पड़ेगी, मैंने तुम्हें जीओसी में बता दी थी। क्योंकि ये ग्रुप क्या करेंगे बेटा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एनहांस करेंगे, बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा खुशी खुशी? या तो ऑर्थो पे जाएगा या पैरा पे जाएगा, क्योंकि +M वाला बोल रहा है कि भाई मैंने इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कर दी है बहुत ज्यादा, तू आके लग जा। ठीक है, तो इन दैट केस ऑर्थो एंड पैरा विल बी फॉर्म्ड इन केस ऑफ +M। क्लियर है?
अगर तुम्हारा माइनस एम है तो माइनस एम तो भैया खींच रहा है इलेक्ट्रॉन। अब वो कहां से खींच रहा है, पुल कहां से कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम ऑर्थो एंड पैरा। तो वो इलेक्ट्रोफाइल सोचेगा अरे भाई साहब ऑर्थो और पैरा से तो तुमने खींच ली, तो माइनस एम कहेगा भैया तो तेरे पास एक ही पोजीशन है, मेटा पे आके लग जा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। ऐसे करने हैं ये क्वेश्चंस, ऐसे करने हैं क्वेश्चंस। हेलोजन का माइनस आई इफेक्ट कंसिडर करोगे तो हेलोजन्स की जो रिएक्टिविटी है वो बेंजीन से भी कम हो जाएगी, और जो आपके एक्टिवेटिंग वाले ग्रुप हैं तो उनकी क्या हो जाएगी, बेंजीन से ज्यादा हो जाएगी, और जो माइनस एम दिखा रहे हैं उनकी तो सबसे कम। ठीक है, चलो एक ये क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ। इसमें मैं और ऐड कर रही हूं, यहाँ पे मैं डाल रही हूं ये वाला क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ W। आपको मुझे X बताना है, आपको मुझे Y बताना है, आपको मुझे Z बताना है, आपको मुझे W बताना है। चलिए बेटा ट्राई कीजिए सारे बच्चे। ट्राई करो। मैम X वाला तो आ गया। नहीं नहीं नहीं, हाँ मतलब आपका आ गया, बहुत अच्छी बात है। बाकी जिस जिसका होता जाए वो हैंड रेस करता जाए। डिम्पल आपको आंसर नहीं बताना, मैंने नहीं बोला आंसर बताने के लिए आप लोगों को, मैंने बोला जिसका हो जाए हैंड रेस करो। मैं आई नो योर माइक इज नॉट वर्किंग, फिर भी स्टिल हैंड रेस करोगी तुम। जब मैं कहूंगी आंसर तब आप चैट बॉक्स में दे सकते हैं। हाँ बाकी बच्चे, आनिया हैंड रेस कह रही हूँ, आनिया ट्राई करो क्या होगा। चिंकी, रिया, पुष्कर, नाबनीता, भाई तो आज तो तुम बहुत लोग आए हुए हो लेकिन कोई बोल ही नहीं रहा है, ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों? आयुष, अरे तुम तो रेगुलर हो बेटा, तुम लोग नहीं बोलोगे तो मैं फिर क्या कैसे एक्सपेक्ट करूंगी बाकी बच्चों से। विशाखा, ठीक है ओके, गंदी बात है बेटा जो नहीं बोल रहा है। अनम ट्राई करो, बताओ एक्स क्या होगा। ओके चेतना आप बताओ एक्स क्या होगा। CH ट्रिपल बॉन्ड CH। क्या होगा, अच्छा ये होगा क्या? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये बताया था ना, मैंने कहा था ना इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग पेपर के लिए कह रही हूँ, तो आप वो करके जाएंगे। कैल्शियम कार्बाइड वाला, मैग्नीशियम कार्बाइड वाला, और एक और 2-3 और बताए थे, ठीक है वो कर लेना। और ये तो फेमस है रेड हॉट ट्यूब वाला, क्या बन जाएगा वाई? बेंजीन। बेंजीन। बेंजीन के बाद ये कौन सी रिएक्शन है? टॉलिन। 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 रिएक्शन का नाम बताओ। मैम फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। उसके बाद बताओ W बताओ। W में भी 2 बनेंगे, एक मेजर बनेगा और एक माइनर बनेगा, मेजर प्लस माइनर। उसमें शायद वो SO2 करके कोई ग्रुप लगेगा ना। नाइट्रेशन। सल्फोनेशन। नाइट्रेशन होगा बेटा, नाइट्रेटिंग मिक्सचर है ये, ठीक है। तो एक ऑर्थो पे लगा दो और एक पैरा पे लगा दो, तो एक मेजर होगा एक माइनर, पैरा वाला मेजर और ऑर्थो वाला माइनर। क्लियर है? यस मैम। चलो ऐसे करके रिवाइज हो जाएंगे तुम्हें चीजें। ओके ये वाला क्वेश्चन एक ऐसा आपका नीट 2015 में क्वेश्चन आया था, ठीक है, सेम मतलब ऐसा ही था, बस थोड़ा सा और कोई कंपाउंड दे दिया था, और ये वाला जेई में आया हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखो एक बार सोचो कि तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या होगा। आपको ना मेजर प्रोडक्ट बताना है, ठीक है, एक बार ध्यान से देखो और ट्राई करो कैसे होगा, देन फिर मैं बताती हूँ। मैम आज सिर्फ क्वेश्चंस ही होंगे क्या? बेटा चैप्टर हो चुका है।
सिर्फ 1-2 रिएक्शन रह गई, वो मैं लास्ट में करवाऊंगी। कहाँ पे करवाऊंगी, पहले तो ये वाली रिएक्शंस रह गई, बाकी क्वेश्चंस हैं। कह रही थी ना मैं आज कुछ बचा ही नहीं। ठीक है चलो, हाँ कविता आप ट्राई करोगी? मैम इसका ऑप्शन आई थिंक सी होगा। सी होगा? थोड़ा मुझे बताओ कि कैसे सोचा बेटा सी होगा। मैम क्योंकि ये नाइट्रोजन जो है वो पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है, तो इसलिए। ये वाला, ये पैरा कहाँ है बेटा? नो मैम, इसका मेजर प्रोडक्ट बनाना है ना, तो सी ऑप्शन में पैरा पोजीशन पे नाइट्रो लगा हुआ है, और फिर डी ऑप्शन में मेटा पे भी लगा हुआ है, तो फिर आई थिंक सी। ठीक है, देखो अच्छा सोचा है। अब सुनो मैं इसमें क्या बता रही हूँ, एक छोटू सा कॉन्सेप्ट है जो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। वो नहीं सुना आपने अभी तक, इसलिए कह रही हूँ अपनी नोटबुक में लिखना। वो क्या वो कॉन्सेप्ट है बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात। इधर आओ। तुम्हें नाइट्रेशन करानी है। अगर यहाँ पे मान लो CH3 और NO2 नहीं होता तो आप बोल देते मैम ये ऑर्थो पैरा पे लग जाएगा। ये तो बहुत सिंपल था, लेकिन अब एग्जामिनर ने तुम लोगों को कर दिया है कंफ्यूज। उसने 3-3 ग्रुप लगा के दे दिए। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस मैम। तो अब तुम्हें क्या ध्यान रखना, जो OH है, अब देखना आप कैसे, हाउ टू डिसाइड, अभी देखना हाउ टू डिसाइड। ठीक है, OH आपका क्या है, स्ट्रोंगली एक्टिवेटिंग है बेटा। यस मैम। या मैं चलो इसको भी छोड़ो, इससे भी इजी करते हैं थोड़ा इसको। ठीक है, तुम्हारे पास OH है बेटा, रुको एक मिनट, OH है, CH3 है और NO2 है। ठीक है, NO2 का तुम्हें पता है -I -M लगता है बेटा। अरे एक मिनट रुक जाओ भाई, सल्फोनेशन जैसा है, क्या बोल रहे हो? नहीं सल्फोनेशन कहाँ है बेटा, कहाँ पे लगा हुआ है SO3 ग्रुप? NO2 लगा हुआ है, हर किसी में नाइट्रेशन है बेटा। ठीक है, और CH3 का क्या होता है, +I वाला ग्रुप होता है या +H वाला, और OH में क्या होता है, +M और +I होगा। यस -I होगा, OH खींचता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम किस किस को प्रायोरिटी देते हैं, इसमें हम +M को देते हैं। ठीक है, इसमें हम +H को दे देते हैं, और इसमें हम -M को दे देते हैं। ठीक है जी, ध्यान से देखो अब क्या बता रही हूँ। तो बच्चे जब ऐसे करके ना, एक इधर आओ, जब एक से ज्यादा ग्रुप लगे हों, ध्यान से सुन लो, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन पे जाएगा? तो बच्चे इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन पे जाएगा वो डिसाइड करते हैं हमारे एक्टिवेटर ग्रुप्स। लिख लो यहाँ पे स्टार मार्क करके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ। एक्टिवेटर ग्रुप्स will decide the position of इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर हो गई? पहले ये बताओ ये पॉइंट। यस मैम। अगर आप बहुत सारे ग्रुप में फंस गए हो लाइक दिस, तो वहां पे एक्टिवेटर ग्रुप विल डिसाइड द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है जी, अच्छा अब आओ, यहाँ पे एक OH एक्टिवेटर है, अब CH3 है। अब इसमें से कौन डिसाइड करेगा? जो ज्यादा पावरफुल होगा, कौन पावरफुल है बेटा? कौन सा पावरफुल है, OH या CH3? प्लीज टेल मी विच वन इज गुड। यानी कि OH डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो यहाँ पे बेटा देखो क्या होगा। वेरी गुड, सही बोल रहे हो सारे। तो इधर आओ, कलर चेंज कर लेते। तो OH है, तो OH का ऑर्थो पोजीशन ये है, पैरा ये है बेटा, ध्यान से देखो। ठीक है, ऑर्थो वाला ये है और पैरा वाला ये है। कौन से वाला मेजर बनता है, पैरा वाला या ऑर्थो वाला? पैरा वाला। तो नाइट्रोजन पे आएगा, जो इलेक्ट्रोफाइल है वो पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा C। तो कविता तुमने आंसर तो बिल्कुल ठीक बोला था, बट उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट था वो ये लगेगा जो भी मैंने बताया। ठीक है जी। पर डी ऑप्शन में भी तो वो पैरा पे लगा हुआ है, लेकिन इसमें 2 नाइट्रो ग्रुप लगा दिए ना बेटा। ओ अच्छा, ओके। ठीक है, तो यानी कि मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया। अगर आपके बेंजीन रिंग पे एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, सपोज मान लो 2 एक्टिवेटर ग्रुप लगे हुए हैं सपोज, तो जिसमें से जो पावरफुल वाला होगा विल डिसाइड द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अगर एक एक्टिवेटर लगा है, एक डीएक्टिवेटर लगा है, तो एक्टिवेटर विल डिसाइड द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। बस नीट के लिए इतना ही ध्यान रखना है। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, करके देखो, होगा ये तुमसे। ठीक है, तुम्हें ना सबस्ट्रेट दिया हुआ है
तुम्हें P बनाना है और Q बनाना है। P में तुम्हें डाल रखा है क्लोरीनेशन की हुई है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड Q तुम्हें बनाना है जब तुम रिएक्शन करा रहे हो Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। करो बच्चों, करो। आज क्लास भी जल्दी ओवर हो जाएगी तुम लोगों की, और फिर 2 दिन अच्छे से रिवाइज करके आना। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारी, ताकि तुम लोगों का एक भी नंबर ना कटे इस चैप्टर में से। चलो, आपको कुछ नहीं करना, बस मेरे नोट्स रिवाइज करके आना, और कुछ भी नहीं करना तुम लोगों को। ट्राई करो, ये रिएक्शन तो बेटा मैंने करवाई है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है इसमें। लगा के देखो बेटा, सोच के देखो, बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, क्योंकि तुमने पढ़ा है तो बनेगा। ओके, 5 स्टूडेंट्स रेज देयर हैंड, व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी लोगों को भी पढ़ाया बेटा मैंने, ऐसे मत करो। 15 लेक्चर लगा दिए इस पे, पूरा 1 महीना लगा दिया, और तुम लोग ऐसे करोगे हर लेक्चर में तो कैसे होगा बेटा? उज्जवल बता बेटा, आंसर बताओ विद एक्सप्लेनेशन। मैम सी आ रहा है मेरा। वो बताओ एक्सप्लेनेशन। सी तो आने दो उसको, आएगा वो तो। मैम एक बार रिएक्शन करा दी तो फिर Cl आ गया वहां पे सी के साथ, जैसे सी ऑप्शन में आया। मैं फिर मैम उसके बाद ऑर्थो पैरा वाला कॉन्सेप्ट लगा के। पहले वाला पी कैसे बनाया बेटा? मैम Cl2H का रिएक्शन करा के यहाँ पे नीचे में लगा दिया Cl। यहाँ क्यों नहीं लगाया ऊपर में? CH2Cl क्यों नहीं बनाया? ये भी तो बेंजाइलिक पोजीशन थी। मैम यहाँ रीअरेंजमेंट थी ना। कहाँ पे? एक रेडिकल बेटा यहाँ बनेगा, इधर आओ तुम लोग, और एक रेडिकल यहाँ बनेगा, है ना? यही बनेगा ना, बताओ। मैम तो अब कौन से वाला रेडिकल ज्यादा स्टेबल है बताओ? मैम ऊपर वाला। ए वाला या बी वाला? मैम ए वाला होगा ना, ए वाला। कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है, तो Cl भैया जी यहीं पे आके लगेंगे ए वाले, पी वाले में। ठीक है, तो इसका देखो ना, कौन सा वाला ऑप्शन दिख रहा है तुम्हें? या तो ये हो सकता है, या बी हो सकता है, डी। ए नहीं हो सकता। पहले बताओ ये वाला क्लियर हुआ पॉइंट, क्या नहीं हुआ? यस मैम। क्योंकि आपकी मैंने चीज तो बता रखी है ना बेटा, जब भी आपकी क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो आपको एलाइलिक या बेंजाइलिक करानी है, हेलोजिनेशन। तो बेंजाइलिक पोजीशन एक तो हमारी ये वाली है, और एक ये वाली है, ये भी तो बेंजाइलिक ही है। तो अब हम कैसे करेंगे? तो आपको रेडिकल बना के देखना पड़ेगा कि रेडिकल कौन सा ज्यादा स्टेबल है। तो ये टर्शरी वाला है, वो प्राइमरी है, तो उस पे जाके लगेगा। या यस, तनिष्का जो बोल रही थी ठीक बोल रही थी, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है क्यू पे। अब क्यू वाला क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ? मैम इसमें वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा ना? हाँ होगा। फिर उससे क्या होगा? कौन सा वाला फैक्टर डिसाइडिंग होगा? अब देखो ना, ये दोनों ही आपके एक्टिवेटर ग्रुप है, तो कौन डिसाइड करेगा पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल? बताओ, हु विल डिसाइड द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल? मैम जो मेजर में है, जो पावरफुल है। हाँ, कौन पावरफुल है फिर बताओ? जीओसी आ रही है यहाँ पे, सारी जीओसी है। कुछ नहीं पता लग रहा किसी को भी, बताओ। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, ये तो पता चल गया ना। यस सॉरी आई एम सो सॉरी, हेलोजिनेशन है। हेलोजिनेशन मतलब Cl लगने वाला है आगे। अब हु विल डिसाइड? इधर आओ मेरे बच्चों, जो ये CH3 है, और यहाँ पे देखो हाइपर कंजुगेशन। देखो 2 तरह के इफेक्ट लग रहे हैं, प्लस आई, और एक बार मैं देख लेती हूँ शिवानी क्या कह रही है। मैम ऑर्थो पर मिथाइल ग्रुप लगेगा बिकॉज नेगेटिव डेंसिटी। देखो बेटा, दोनों ही एक्टिवेटर है, दोनों ही ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे, राइट? जैसे अगर मैं इसकी बात करूं रुको मैं अलग से बना देती हूँ। देखो मैम नीचे वाला ज्यादा स्टेबल होगा। देखो बच्चे, एक तुम्हारे पास है CH3 और एक ये है तुम्हारे पास आइसोप्रोपाइल ग्रुप, राइट? अब अगर मैं CH3 को पावरफुल मानती हूँ तो या तो यहाँ पे आके लगेगा, है ना, या इस पे, दोनों की सेम बात है। पैरा पे नहीं लग सकता क्योंकि पैरा ऑलरेडी बुक्ड है, राइट? अगर मैं मान लो नीचे वाले को मोर पावरफुल मानती हूँ तो क्या होगा बेटा?
या तो यहाँ लगेगा या तो यहाँ पैरा पे नहीं लग सकता, क्योंकि पैरा पोजीशन ऑलरेडी बुक्ड है बाय CH3। क्लियर है ना? यानी कि इन चारों पोजीशन में कहीं ना कहीं तो लगेगा भैया। अब हु विल डिसाइड, तो बच्चे माना कि जो प्लस आई इफेक्ट है वो इसका ज्यादा है, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए यहाँ पे कि हाइपर कंजुकेशन वाला जीत जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट से, और हाइपर कंजुकेशन स्ट्रक्चर इसके ज्यादा होंगे क्योंकि यहाँ पे 3 अल्फा एच है और यहाँ पे 1 अल्फा एच है। ये मैंने पहले भी बताया था ये कॉन्सेप्ट। तो हु विल डिसाइड द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल? मिथाइल ग्रुप विल डिसाइड द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो यानी कि कौन सा लगेगा आपको? ये देखो यहाँ पे कहाँ गया, सी वाला। याद आया ये वाली चीजें बताई थी मैम GOC में, तो बताई थी आपने, लेकिन हम भूल रहे हैं। ठीक है, तो यू नीड टू रिवाइज द कंसेप्ट अगेन एंड अगेन, क्योंकि GOC तुम्हारी कभी नहीं पीछा छोड़ेगी बेटा, सपने में डराएगी नहीं पढ़ोगे तो। यू नीड टू रिवाइज द कंसेप्ट जितना ज्यादा हो सकता है, बार बार GOC को लेके बैठो। सबसे इंपॉर्टेंट मेरी क्लास थी GOC की, रेजोनेंस वाली, इंडक्टिव वाली, हाइपर कंजुगेशन और आपकी वो एरोमेटिक रेजोनेंस वाली। ये 3 लेक्चर तो मैं कहती हूँ देख लो 2-3 बारी आराम से, मस्त मजे से। समझ गए कैसे होने थे ये 2 क्वेश्चन? यस मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन जब तक मुझे करके नहीं दिखाओगे मैं क्वेश्चन देती रहूंगी, ठीक है? तो वैसे लास्ट क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन करो। इथाइल बेंजीन की रिएक्शन कराई है A के साथ, फिर B के साथ, फिर C के साथ, फाइनल प्रोडक्ट मुझे बता देना क्या बनेगा। आई विल गिव यू 30 सेकंड, नहीं 45 सेकंड्स फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि सोचने में भी थोड़ा टाइम जाएगा। तो करो बेटा। करो, पहले तो सोचना आपको कि रिएक्शन हो कौन सी रही है यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो यहाँ पे HNU कर लो। वैसे वो क्लोरिनेशन एलिवेटेड टेम्परेचर पे भी वही होती है जो HNU करता है, मैंने लिखवाया था ये, बट अभी के लिए कोई नहीं, ये आप लिख लो HNU ताकि कंफ्यूजन ना हो रहा है क्वेश्चन हो रहा है? यस मैम। करो। चेतना कर रही हो ट्राई बेटा? यस मैम। अनम, कविता, ज्योति, शिवानी, सुहानी कर रहे हो क्या? पीयूष? यस मैम। खुशी? लग तो नहीं रहा है। हाँ चलो मुझे एक काम करो, ये बता दो बस, Br2Fe ये कौन सी रिएक्शन है? तनिष्का आप नहीं बताओगी? आप नहीं बताओगी? कोई और तनिष्का के अलावा? हाँ ये किसने हैंड रेज किया है? सुहानी तुम बताओ मेरे को, ये कौन सी रिएक्शन है Br2Fe वाली? बताओ। मैम ब्रोमिनेशन। हाँ तो घबरा क्यों रहे हो? तो कौन से वाले ग्रुप पे लगाऊं बेटा ब्रोमीन? ऑर्थो पे या पैरा पे? पैरा पे। हाँ इतना क्यों सोच रहे हो? यस पैरा पे लगेगा, क्योंकि एक ही है ना, मतलब क्या बोलते हैं, एक ही तो है, एक्टिवेटिंग है, तो एक्टिवेटिंग है तो ऑर्थो वाली ऑक्यूपाई होगी, या पैरा वाली, तो पैरा वाला मेजर है क्योंकि उसने मेजर मांग रखा है। अभी वो उसकी रिएक्शन करा रहा है Cl2HNO के साथ। अब बताओ क्या होगा, तुम भी बताओ मेरे को। बेंजाइलिक हैलोजिनेशन रिएक्शन। वेरी गुड, आ गया ये सबका। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? Cl लग जाएगा। हो गया, इतना हो गया सबका? यस मैम। फिर एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। ये तो तुम्हें रट गया होगा, अल्कोहलिक KOH वाला रिएजेंट। एलिमिनेशन, ये अल्फा ये बीटा, बीटा से निकाल दो हाइड्रोजन और ये यहाँ से चलता बनेगा एंड फाइनल हो गया ये क्वेश्चन। यस मैम। तुम लोगों को आता है, मैं इसमें कोई भी शक की बात नहीं है कि तुम्हें नहीं आता, तुम्हें आता है, बस तुम टाइमली रिवाइज नहीं करो। रिवाइज करो, देखो फटाक से होंगी चीजें, ठीक है? चलो कोई नहीं। उसके बाद बेटा देखो एडिशन रिएक्शन एक लास्ट टॉपिक है, इसको देख लो। ये 2 रिएक्शन और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। तुमने इसके दर्शन तो मैंने तुम्हें लोगों को करवा दिए क्वेश्चन के थ्रू। अब ये देख लो क्या होता है।
अगर तुम बेटा बेंजीन की रिएक्शन कराते हो एनहाइड्रस Cl की प्रेजेंस में Cl2 के साथ और डार्क और मतलब बेसिकली डार्क कंडीशन ली हुई है कोल्ड, या उन्होंने लिख रखा हो एक्सेस में, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो, या तो उन्होंने ये लिख रखा हो, एक मिनट रुको, या तो उन्होंने ये लिख रखा हो, या उन्होंने ये लिख रखा हो Cl2 प्लस Fe एक्सेस, या ये लिख रखा हो, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको कुछ नहीं करना, बेंजीन पे 6 जगह पे क्या लगा दोगे, क्लोरीन लगा दोगे, खत्म वहीं पे कहानी। इसका नाम क्या होता है, HCB होता है, हेक्साक्लोरोबेंजीन, बस, ठीक है। लेकिन अगर आपने बेंजीन की रिएक्शन कराई क्लोरीन के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में, तो भैया यहाँ पे हो जाएगा फिर ये बेंजीन जैसा कुछ रहेगा ही नहीं, हर एक पोजीशन पे Cl तो आ जाएगा, लेकिन ये पाई बॉन्ड क्या हो जाएंगे, खत्म, क्योंकि देखो ना रेडिकल बनेंगे, ये देखो, तो क्या होगा, हर पोजीशन पे Cl आके लग जाएगा। और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अब मैम ये बेंजीन तो है नहीं, आई नो बेंजीन नहीं है, फिर भी इसका नाम BHC है, क्यों, क्योंकि ये बेंजीन से बना इसी वजह से। और इसका नाम क्या है, गामाजेन है, गामाजेन एनसीईआरटी में है, हाँ ये एनसीईआरटी में सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, 12th में भी है ये, ठीक है। और इसका नाम है लिंडेन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है, 2 रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब आती रहती है एग्जाम्स में, ठीक है, हो जाएगा ये। उसके अलावा एक रिएक्शन, अगर तुम बेंजीन के रिएक्शन कराते हो H2 निकल के साथ बेटा, एक्सेस में ले रहे हो, हाई टेम्परेचर है और हाई प्रेशर है, तो पता है क्या होगा यहाँ पे, पता है क्या होगा, एरोमेटिसिटी क्या होगा, बेंजीन से साइक्लोहेक्सेन में चेंज हो जाएगा। ये बहुत कम आई है अभी तक नीट में रिएक्शन, लेकिन 1-2 बार आ चुकी है, तो इसलिए ये भी करना है। अगर आप बेंजीन की रिएक्शन कराते हो H2 निकल एक्सेस में, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, तो ये तीनों पाई बॉन्ड रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर आप नॉर्मल कम प्रेशर लोगे, कम टेम्परेचर लोगे, तो नहीं होगी ये रिएक्शन, आपको टेम्परेचर को बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, प्रेशर को बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, तब जाके ये पाई बॉन्ड जो है खत्म होंगे और आपको साइक्लोहेक्सेन मिलेगा। क्लियर है ये वाली बातें? यस मैम, ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही याद रखो, ठीक है। और जो नई मुझे लगेगा चीजें, मतलब कुछ अलग, मतलब वैसे तो अपना 99 100% ही खत्म हो गया ये चैप्टर, और बाकी जो हम करेंगे वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कल से, ठीक है। तो बस ये देखो, ये तुम्हारे क्वेश्चन है, इधर आओ, ये तुम्हारे क्वेश्चंस है, नीट के हैं, कुछ जेई के डाले हैं मैंने, ये देखो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन शायद नहीं होगा तुमसे, चलो मैं बता देती हूँ, ये देखो एक बार, एक बच्चे ये रिएक्शन जरूर ध्यान रखना, अगर मान लो तुम्हारे पास बेंजीन है, इधर आओ एक बार, ये ध्यान रखना, अगर तुम इसकी, मान लो बेंजीन के ऊपर ये लगाओ CH3, टोलीन है, ठीक है, अगर तुम इसकी रिएक्शन करा रहे हो KMnO4 के साथ, ध्यान से सुन लो क्या बोल रही हूँ मैं, ठीक है, अगर तुम इसकी रिएक्शन करा रहे हो हॉट KMnO4, एसिडिफाइड KMnO4 या एल्कलाइन KMnO4, तो ये क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये चेंज हो जाता है COH में। कैसे ध्यान रखोगे, इधर आओ, अगर बेटा बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट कार्बन लगा हुआ है, एक बार सुन लो, अगर वैसे मैं जनरली 12th में पढ़ाती हूँ रिएक्शन, बट देख लो एक बार, अगर बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट कार्बन लगा हुआ है, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच कार्बन है और उस पे एक भी हाइड्रोजन है ना, तो KMnO4 अगर उसमें डालोगे ना तुम लोग, वो क्या कर देगा, फटाक से उसको बेंजोइक एसिड में चेंज कर देगा। जैसे एक और ले लेते हैं, मान लो ये है तुम्हारे पास CH2 CH3, अगर इसमें डालोगे हॉट KMnO4 तो भी ये इसको बेंजोइक एसिड में चेंज करेगा, बेशक साइड चेन तुम्हारी कितनी बड़ी हो, डजंट मैटर। अगर कार्बन डायरेक्ट जो अटैच है, अगर उस पर एक भी हाइड्रोजन है ना, तो वो उसको बेंजोइक एसिड में चेंज कर देगा, खत्म, कुछ और है ही नहीं इसमें, ठीक है। अगर मान लो तुम ये ले लो, व्हाट अबाउट कोल्ड MnO4 देगा बेटा ये रिएक्शन, ठीक है। इधर देखो, यहाँ पे देखो, अगर मान लो मैं ये ले लू, क्या ये देगा KMnO4 के साथ रिएक्शन, अगर मैं हॉट KMnO4 इसमें डाल दूं तो? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है इसके पास, मतलब एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो नो रिएक्शन। समझ आई मेरी बात? चाहे साइड चेन आपकी कितनी भी बड़ी हो, डजंट मैटर, अगर आपके पास बेंजीन रिंग से डायरेक्ट
कार्बन अटैचर, उसके पास एक भी हाइड्रोजन है तो वो बेंजोइक एसिड में चेंज कर देगा। अगर मान लो बेंजीन रिंग पे 2 CH है तो दोनों को ही ऑक्सीडाइज करा देगा, जैसे ये क्वेश्चन में है। ये देखो कहाँ गया वो क्वेश्चन, ये रहा। ठीक है, जनरली जो है ना आपको क्या लिख के मिलेगा, उसमें क्या बोलते हैं जो रिएजेंट है उसमें KMnO4 लिख के देंगे आपको बस। ठीक है, तो करा देना, रिएक्शन करा देना। ठीक है, बेंजोइक एसिड बना देना। ठीक है, चलिए, और बाकी आप लोगों के क्या है, ये क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को करना है। अब जल्दी से हम कंपाइल कर लेते हैं, क्या क्या पढ़ा है मुझे बता दो, और फिर मैं तुम्हारी क्लास को जो है लीव कर दूं। बताइए क्या किया था सबसे पहले? बस क्वेश्चन किया है। अच्छा, शिवानी को पता था कि मैम समराइज करवाएंगे, और देखो शिवानी ने कितना बड़ा लिख के दे दिया। अरे वाह, शिवानी इतनी देर से यही कर रहे थे। हाँ बताओ बाकी बच्चे बताओ। हाँ, सबसे पहले रिवीजन करी थी, फिर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, और बच्चे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हमने किया था, फिर उसके स्टेप वाइज किया था, फॉर्मेशन और कार्बोकैटायन का किया था, फिर प्रोटॉन को रिमूव करवाया था। ठीक है, इसमें हमने मैकेनिज्म डिस्कस कर लिया था। ठीक है, उसके अलावा हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे दोबारा से। हाँ, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ये ध्यान रखना। यस मैम, फिर हमने बहुत डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप्स पढ़ा था। ठीक है, बाकी बच्चे बोलो। जिसमें +M लगते थे और वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग थे। हाँ ठीक है, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग थे, ये भी बिल्कुल ठीक है। +M वाले क्या थे? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग थे। हेलोजेंस में एक रिएक्शन भी की थी, देखते हैं। हाँ, हेलोजेंस में हम -I देखते हैं, और -M क्या होते हैं? मेटा डायरेक्टिंग होते हैं बच्चों। और हमने एडिशन रिएक्शन पढ़ी। हाँ, एडिशन रिएक्शन, वो दोनों इंपॉर्टेंट थी। बच्चे आपके लिए क्वेश्चन है, ये आप घर से करके आना, कि जो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है वो ज्यादा हम फेवर नहीं करते ओवर द फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है घर से, मुझे इसका रीजन पता करके आना कि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन ज्यादा बेटर होती है देन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ऐसा क्यों है? ऐसा क्या हो जाता है उसके अंदर कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ज्यादा बेटर नहीं होती है एसाइलेशन से? ठीक है, तो कल हम मिलेंगे। कल है अपनी क्लास? कल है, तो कल हम मिलेंगे क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, कल हम मिलेंगे क्वेश्चंस के साथ, और ये क्वेश्चन कर लेना। और फाइनली लास्ट में थैंक यू सो मच, और बस मिलते हैं हम फिर कल की क्लास में। ठीक है मैम, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन वाला एक बार रिपीट करना। मैं बोल रही हूँ फ्रीडल क्राफ्ट जो एल्काइलेशन है रिएक्शन, वो क्या होती है, ज्यादा फेवर नहीं करते, मतलब उसको करवाना हम ज्यादा पसंद नहीं करते हैं एज कंपेयर टू फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो ये तुम्हें पता करना है बेटा।